सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने आपको भगवान सत्यनारायण के अद्भुत व्रत की महिमा और इसके प्रभाव को कई कहानियों के माध्यम से बताया। यह अंतिम अध्याय इन सभी कथाओं का सार है जो हमें बताता है कि ये व्रत कब, क्यों और कैसे करना चाहिए। हमने देखा कि कैसे दरिद्र ब्राह्मण और साधु वैश्य जैसे साधारण भक्तों ने सच्ची श्रद्धा के साथ ये व्रत किया और भगवान की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुईं। भगवान सत्यनारायण कभी भी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं करते। इसके विपरीत हमने राजा तुंगध्वज की कथा भी सुनी, जिसने कथा सुनकर प्रसाद का अनादर किया। उसका राज्य और वैभव तुरंत नष्ट हो गया। इससे ये सीख मिलती है कि ये व्रत केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और पूर्ण सम्मान के साथ पूर्ण करने के लिए है। व्रत के नियम। सूत जी ने आगे बताया, ये व्रत किसी भी माह की पूर्णिमा, संक्रांति के दिन या जब कोई विशेष इच्छा पूरी करनी हो तब किया जा सकता है। सबसे पहले मन में पूर्ण संकल्प, शरीर की शुद्धता और प्रभु के प्रति अविचल श्रद्धा आवश्यक है। व्रत में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी का मिश्रण और सबसे महत्वपूर्ण सवा मात्रा में विशेष सत्यनारायण का प्रसाद होना अनिवार्य है। कथा के लिए केले के पत्तों का मंडप और भगवान की चौकी सजाना महत्वपूर्ण है। व्रत की विधि। व्रत पूर्ण होने के बाद कथा सुने, भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद ग्रहण करें और अंत में ब्राह्मणों, रिश्तेदारों तथा गरीबों को भोजन कराएं। सभी को प्रसाद बांटने के बाद ही स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रहे, प्रसाद का कभी अपमान न हो। फलश्रुति। इस व्रत के फल अतुलनीय हैं। जो मनुष्य सच्ची भक्ति से इस कथा को सुनता और व्रत का पालन करता है, उसे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के सुख प्राप्त होते हैं। सत्यनारायण व्रत से दरिद्र को धन और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा से इस व्रत का पालन करते हैं, उनके परिवार में सदैव शांति और समृद्धि बनी रहती है। व्यापार में सफलता मिलती है और उनके सभी कष्ट तथा रोग दूर हो जाते हैं। उनकी अधूरी इच्छाएं सत्यनारायण की कृपा से पूर्ण होती हैं। किंतु याद रखें, इन सभी लौकिक फलों से भी बड़ा फल है भगवान सत्यनारायण में अविचल श्रद्धा और विश्वास। ये व्रत मनुष्य को मोह माया से परे जाकर अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है और उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्त करता है। समापन। सूत जी ने अंत में कहा, जो कोई इस परम पावन कथा को सुनेगा या सुनाएगा, वो अवश्यमेव सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त करेगा। अतः सभी को अपनी क्षमतानुसार इस व्रत का पालन करना चाहिए। बोलिए भगवान सत्यनारायण की जय।